हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1। पिछली वीडियोस में बच्चों हमने इसका एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट किया है। इसका हमने चैप्टर 1 मतलब इस क्लास 10th की मैथ बुक का चैप्टर 1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें ज़ीरो फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड करना है पहले। फिर इसमें हमें और कहा गया है वेरीफाई द रिलेशनशिप। हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं। तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा, वो जाके पहले वो देख लें ताकि उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए बेसिक्स का। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो पहले हम इसे स्प्लिट करेंगे 2 को। इसमें आगे 1 नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब आगे 1 है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर तो 8 हो रहा है। तो बच्चों इसमें हमें कहा गया है कि माइनस करने पे तो 2 आए पर मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पे फैक्टर सॉल्व कर निकाल जब हम फैक्टर निकालेंगे उस फैक्टर में तो 2 आना चाहिए प्लस माइनस करके, पर मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 8। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। 8 अब इसका हम फैक्टर निकालते हैं 2 4 2 से जाएगा 2 से 1, ये हो गया बच्चों हमारा 2 2 4 4 2 8। तो बच्चों माइनस पे हमारा 2 आना चाहिए। तो इसे हम एक करते हैं 4 4 माइनस 2 2 बच्चों आ रहा है हमारा। तो ये हमारा निकल चुका है। तो अब लिखते हैं यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 2x, क्योंकि तभी तो माइनस 2x आएगा। माइनस 2x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2x से जब माइनस होगा तभी तो हमारा प्लस 2 माइनस 2 आएगा माइनस 8। तो हम इन दोनों का पेयर कर लेंगे अलग अलग, तो जिनमें कॉमन आएगा उसे हम निकाल लेंगे। तो इसमें कॉमन आ रहा है हमारा x, यहाँ पे बचा एक x, यहाँ पे x तो कट गया हट, मतलब x तो कॉमन में चला गया तो यहाँ पे बचा 4। इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन हो गया, कॉमन में आ गया ये 4 से x माइनस 4, तो ये कॉमन हो गया। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 हमारे आगे कॉमन वैल्यू। तो इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल हमारा प्लस का 4, तो 1 0 हमारा ये आ गया। और अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 1 0 हमारा ये आ गया। तो बच्चों हमारे 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं। हमें इसमें क्या कहा गया था फाइंड द ज़ीरोज़, तो हमारे ज़ीरोज़ तो आ चुके हैं। तो अब हमें इसमें निकालना है वेरीफाई करना है अल्फ़ा, इसे हम बीटा कह देते हैं, इसे अल्फ़ा इसे बीटा। तो बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने 2 चीज़ें देखी थी। यहाँ वेरीफाई करने के 2 हैं, या तो पहले एक सम और एक प्रोडक्ट। तो सम में था हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हमारा अल्फ़ा है 4, बीटा है माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया 2 माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी बच्चों हमारा कितना है, ये देख लेते हैं। माइनस बी हमारा माइनस 2 और ए में कुछ है नहीं तो हम 1 मान लेंगे। तो माइनस 2 ये हो जाएगा पॉजिटिव 2, तो बच्चों हो गया हमारा वेरीफाई। माइनस बी तो माइनस 2, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। माइनस 2 अपॉन 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 इक्वल 2। तो बच्चों इसके सेकंड पार्ट से वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें हमें अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 और सी हमारा ए, तो ये हो गया हमारा माइनस 8। तो बच्चों यहाँ पे माइनस 8 और ए है हमारा 1, तो फिर माइनस 8 अपॉन 1, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया बच्चों। सो अब हम करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी हमें इसे स्प्लिट करना है, मतलब माइनस करने पे माइनस 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई अगर 4 इंटू 1 4 हो रहा है और मल्टीप्लाई में भी 4 आना चाहिए। तो इसमें हम कर लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस, अगर हम 4 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 2 4 2 आएगा, तो माइनस 2s, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 है, माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 2 प्लस 4 और साइन होगा माइनस का प्लस 1। इन दोनों को कॉमन ले लो और इन दोनों को मतलब पेयर बना लो आप। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2s कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो आप, तो 2s प्लस माइनस माइनस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2s माइनस 1 एक पेयर, और इन 2 पेयर को भी एक ले लेंगे तो 2s माइनस 1। तो इफ़ 2s माइनस 1 इज इक्वल 0, तो 1 को हम पहले इधर भेजेंगे, 2s इक्वल 1 एज इक्वल टू 1/2। दोनों वैल्यू सेम है तो एज 1/2 ही होगा हमारा। मैं आपको फिर अगर यहाँ पे दोनों पेयर तो सेम है
तो इसे हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पर उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर भी मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ये भी हो जाएगा 1, तो एस इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा, हो गया बीटा। अब करते हैं वेरीफाई। पहला है हमारा, पहले हमें सम करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है हमारा 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2 माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो गया हमारा 1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी का कितना है हमारा बच्चों -4, और ए कितना है हमारा 4। तो -4 और माइनस +4 अपॉन 4, 1 हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में हमें प्रोडक्ट करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 सी अपॉन ए, ये हो गया हमारा 1/4, और इधर में 1/4 सी और ए का ये रहा बच्चों हमारा 4, ये भी हो गया 1/4। तो वेरीफाइड। थर्ड पार्ट, तो बच्चों पहले हम इसे अरेंज करेंगे। एक्स को हम आगे लिखेंगे, 3 को पीछे। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिख लेंगे, ax² माइनस bx माइनस c। अब इसे हम स्प्लिट करेंगे कि माइनस करने पे 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 6 3 सा 18, मल्टीप्लाई करने पे हमारा 18 आना चाहिए, माइनस पे 7, तो 9 2 सा 18। आप इसका फैक्टर निकाल लेना। तो हम करते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो इन दोनों को हम कॉमन पेयर बना लेंगे, इन दोनों को पेयर। तो इसमें कॉमन आ रहा है हमारा 3x 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3। 3x, तो एक पेयर हो गया हमारा 3x प्लस 1, एक पेयर हो गया हमारा 2x माइनस 3। इफ़ x इज इक्वल 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो 1 इधर जाके हो जाएगा हमारा -1, x इज इक्वल टू -1/3। ये हो गया हमारा एक 0 आ गया। सेकंड 0 निकालने के लिए 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, x आ गया हमारा 3/2। ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया हमारा बीटा। तो वेरीफाई करेंगे। तो पहला है हमारा सम, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसे आप याद कर लीजिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो अल्फ़ा कितना है हमारा -1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एलसीएम लेंगे, हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 2, ये हो गया हमारा 7/6। माइनस बी भी देख लेते हैं, माइनस बी है हमारा 7 और ए है हमारा 6, तो -7/6, तो माइनस माइनस प्लस होगा 7/6, तो ये हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। सेकंड पार्ट में देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो 1 - 1/3 मल्टीप्लाई 3/2, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा -3। ये भी सी अपॉन ए के इक्वल है, सी है हमारा कितना -3 और ये हमारा 6, ये भी इसको इक्वल। तो दोनों हमारे वेरीफाई हो गए, तो वेरीफाइड। हम इसका करते हैं सेकंड फोर्थ पार्ट बच्चों। तो इसमें हमें 4u² प्लस 8u दे रखा है, हमें सी इसमें नहीं दे रखा, तो सी को हम 0 मान लेंगे। तो इसमें पहले हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन है हमारा 4u, u प्लस 4, तो x निकाल लेंगे, मतलब u निकालेंगे। इफ़ 4u इक्वल टू 0, तो u हो गया हमारा 0। सेकंड पार्ट में इफ़ ये हो जाएगा हमारा 2, 4u प्लस 2 इक्वल 0, तो u हो जाएगा हमारा -2। तो अल्फ़ा हो गया हमारा 0 और बीटा हो गया हमारा -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -b अपॉन ए। तो 0 -2 -b अपॉन ए। तो -b हमारा कितना 8 प्लस 8 और a हमारा 4, तो ये हो जाएगा 8/4। तो 4 से 8 कट होगा तो -2 आ जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा बच्चों। सेकंड पार्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है हमारा c अपॉन ए। 0 मल्टीप्लाई -2, ये हो जाएगा हमारा c है ही नहीं हमारा, तो 0, तो ये हो जाएगा 0 = 0, ये भी हो गया हमारा वेरीफाइड। अब हम करते हैं बच्चों इसका सेकंड फिफ्थ पार्ट, t² - 15। तो बच्चों हम पहले इसे t² माइनस √15 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से कट होगा तो 15 ही आएगा, अंडर रूट का स्क्वायर 15 ही होता है, मतलब वही वो वैल्यू ही होती है। ताकि फॉर्मूले में भी कन्वर्ट हो रहा है, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो a² - b², तो ये हो जाता है हमारा a + b a - b। तो t प्लस अंडर रूट और t माइनस √15। तो इफ़ t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t हो जाएगा हमारा √15 प्लस का एक 0 आ गया हमारा। इसी के साथ t माइनस √15 इक्वल 0, ये हो जाएगा हमारा
√15 पॉजिटिव का। ओ सॉरी बच्चों, ये हो जाएगा हमारा माइनस का, ये पॉजिटिव हो गया माइनस का हो गया। तो हम इसमें वेरीफाई करेंगे ये अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, तो -15 + 15, तो माइनस बी हमारा कितना है, माइनस बी है हमारा 15, मतलब माइनस बी हमारा कुछ है ही नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस बी हमारा कुछ है ही नहीं तो हो जाएगा हमारा प्लस प्लस ज़ीरो। सही, ये भी वेरीफाइड हो गया। सेकंड पार्ट है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो √15 मल्टीप्लाई √15 -15, तो सी कितना है हमारा, सी है 15, तो रूट माइनस का 15 इक्वल टू सी अपॉन ए, ये भी हमारा हो गया वेरीफाइड। ये हो गया हमारा बच्चों। अब हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, जो कि हमारा 3x² - 4 3x² - x-4। तो पहले इसमें इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो रहा है हमारा 3 4 12, और माइनस पे 1 आना चाहिए, मतलब x आना चाहिए। तो 3x² फैक्टर इसका बन रहा है 3 × 4, 3 4 12, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 3x - 4x - 4। 3 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 और माइनस करने पे 1 आ रहा है हमारा। सही है, तो कॉमन लेंगे, कॉमन आ गया हमारा 3x x + 1, कॉमन इसमें आ गया हमारा 4x + 1, तो एक पेयर बना हमारा 3x - 4 और एक पेयर बना हमारा x + 1। तो इफ़ 3x - 4 = 0, तो 3x = 4 और x हो जाएगा हमारा 4/3। इसी के साथ x + 1 = 0 और x = -1 हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया हमारा बीटा। तो फर्स्ट पार्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा 4/3 प्लस -1, तो ये हो गया हमारा -1 + 4/3 हो जाएगा हमारा 3 + 4/3 1/3, जो कि हमारा b - 1 के इक्वल है। इसी के साथ अल्फ़ा इंटू बीटा सेकंड पार्ट प्रोडक्ट वाला रूल c/a हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा -1 × 4/3, तो 4/3 इक्वल टू c/a, वेरीफाइड। इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके जितने भी आपके भाई बहन छोटे बड़े जितने भी लोग आपके 10th इस बार 10th बोर्ड देने जा रहे हैं, उन्हें आप हमारा चैनल शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।